किती गोड आहे हे सगळं. म्हणजे मला खूप छान वाटतं की आपल्यातल्या एक एक क्षमता, जसं शिक्षकांमधल्या सुद्धा, हो की नाही, की यावर्षी आपण हे केलं, चला पुढच्या वर्षी आपण अजून हे करून बघू. म्हणजे त्यांच्या सुद्धा जस्ट टू पुश द बाउंड्रीज, हे ज्याला आपण म्हणतो की आपणच आपल्या कक्षा रुंदावत राहायला पाहिजे, सीमित नाही करायला पाहिजे, त्याचंच हे द्योतक आहेत किंवा त्याचंच हे खूप उत्तम उदाहरण आहे. म्हणूनच मुलांना आपण बोलायला पण सांगतो. काय सुंदर मराठी, हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत सगळ्या भाषांमध्ये अस्खलित मुलं त्या गाण्याबद्दलची थीम आपल्याला सांगतायत. चला, यानंतर काय सादर होणार आहे, कदाचित काहीतरी वेगळं असणार आहे, ज्या अर्थी नेपथ्य स्टेजवर आलेलं आहे. बघूया, जाणून घेऊया ते काय आहे. जान्हवी. Moving ahead, next in line we have old age home. Aging is a gradual, continuous process of natural change that begins in early adulthood. During early middle age, many bodily functions begin to gradually decline. In many parts of the developing world, chronological time has little or no importance in the meaning of old age. Avantika will be telling us more about their performance. शुभ संध्या. आदरणीय प्रमुख अतिथि प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, आज कक्षा 5वीं और 6ठी के छात्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम. क्या आपको ओल्ड एज होम की ज़रूरत है? जीवन के सारे समय में हमें अपने माता पिता सही राह दिखाते हैं. समय के साथ साथ हमारे विचार बदल जाते हैं, परंतु हमारे माता पिता हमारे लिए कभी नहीं बदलते. वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं. हमारे माता पिता ने भी यह बात ध्यान में रखी कि जैसे सुखी हम अपने बेटी को देखना चाहते हैं, वैसे ही अपने बहू के साथ बर्ताव करो. उससे वृद्धाश्रम की संख्या कम होकर दोनों भी परिवार सुखी और समृद्ध रहेंगे. रिस्पेक्ट द एल्डर्स, रन फ्रॉम द पीपल हु हैव वॉक्ड द पाथ बिफोर यू. रिस्पेक्ट देम बिकॉज सम डे एंड सूनर you could ever imagine you are going to old. Thank you. परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं. ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा. खुशबू चुन के बागबां बाग सजाए. नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं. ओह नमस्ते, मेरा नाम सरोज है. मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ. वो क्या है ना, अगले हफ्ते बेटे को काम से बाहर जाना था, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था. सरोज जी, कहते तो सभी यही हैं, लेकिन यहाँ से कोई जाता नहीं. नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बल्कि अभी फोन करके पूछती हूँ कि ठीक ठाक घर पहुँच गया. हेलो. हाँ बेटा. माँ, अभी मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ.
अरे तूने ठीक से खाना खाया? माँ कहाँ ना बिजी हूँ। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। बेटा 10 दिन हो गए हैं, कब आएगा? माँ थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो बेटा, 1 महीना हो गया है, मुझे वापस घर ले जा। आता हूँ माँ, थोड़ी चीजें सही कर लूँ फिर आता हूँ। अब तो इसे ही अपना घर समझ लीजिए, वो आने वाला नहीं है। नहीं रहना मुझे यहाँ, अभी फोन करती हूँ बेटे को कि इसी वक्त मुझे यहाँ से घर ले जा। बेटा मुझे नहीं रहना यहाँ, बस अभी के अभी मुझे यहाँ से लेके जा। माँ काम का प्रेशर कुछ ज्यादा है, कुछ दिन और एडजस्ट कर लो। मधुबन की बाहर ले आए, मौसम रीते रीते हाय, मौसम रीते रीते, जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई, बिरहा के क्षण बीते हाय, बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। आपको दवा चाहिए? क्या अकेलेपन की दवा है आपके पास? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को नहीं, जज को बुलाओ और पूछो उनसे कि जुल्म में इस उम्र में माँ बाप को अकेलेपन की सजा सुनाई जाती है।
जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। ओ गॉड, इट वॉज सो हार्ट टचिंग. खूप छान. आणि या पद्धतीने ही थीम डेव्हलप करणं, सादर करणं स्टेजवर, हॅट्स ऑफ टू नूरी मॅम ऑल्सो. मॅम, इट वॉज अ ब्रिलियंट जॉब ॲक्च्युली. आणि या वयात जर या मुलांना आपण या पद्धतीचं संस्कार त्यांच्या मनावर बिंबवले तर मला नाही वाटत पुढे जाऊन ही गोष्ट सांगावी लागेल त्यांना की आई वडिलांना सांभाळणं हे आपलं काम आहे किंवा आपण त्यांच्यासाठी वेळ द्यायला पाहिजे. नकळत घडणारे हे संस्कार शालेय वयापासून बिंबवण्यासाठी ॲन्युअल डे, गॅदरिंग्स ही किती छान संधी आहे आणि ती खूप छान घेतली जाते नेहमीच गॉड व्हॅली कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये. थँक्यू सो मच. या परफॉर्मन्ससाठी मी मुलांचे आणि अर्थातच त्यांच्या शिक्षकांचे आभार मानते.